आज हम इनवर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन के मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स में पहली एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा एक नीडेरियन है, यानी सब फाइलम नीडेरिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक एनिमल है। आप इसके बारे में जानते हैं। हाइड्रा में कोई ख़ास स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है। सिंपली एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं मेम्ब्रेन से और इस तरह बाहर एनवायरनमेंट में ख़ारिज कर दिए जाते हैं। वो एनवायरनमेंट आमतौर पर आइसोऑस्मोटिक होती है, यानी बॉडी के अंदर और बाहर की एनवायरनमेंट के दरमियान एक आइसोटोनिक किस्म की कंडीशन होती है और मटेरियल्स जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो मेम्ब्रेन में से होते हुए बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरियन एक फ्लैट वर्म है। प्लेनेरियन में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम दरअसल बंद नालियों का एक नेटवर्क है और इनमें अंदर किसी किस्म की कोई ओपनिंग नहीं होती। ट्यूब्यूल सिस्टम पूरे जिस्म के अंदर फैला हुआ है। चूँकि प्लेनेरिया बिल्कुल ही पतली और फ्लैट सरफेस रखता है, इस वजह से सेलुलर लेवल तक इसके अंदर ये ब्रांचेस जो हैं वो फैली हुई होती हैं और एंड जो है हर ब्रांच का एक ख़ास किस्म के सेल पर होता है। दैट सेल इज़ कॉल्ड फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के अंदर सीलिया होते हैं, टफ सीलिया, यानी सीलिया के गुच्छे होते हैं और जब वो बीट करते हैं, वो मूव करते हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से फ्लूइड जो है, जो प्लेनेरियन की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, वेस्ट मटेरियल वहाँ से इकट्ठा होकर इन सीलिया की मूवमेंट की वजह से इकट्ठा होकर ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाता है। इन फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल इस वजह से कहा जाता है कि सीलिया जब मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट ऐसे लगती है जैसे फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम हो, जैसे शोला भड़क रहा हो। इस वजह से दीज सेल्स आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। ट्यूबुलर सिस्टम जो है, यहाँ चूँकि सीलिया की मूवमेंट की वजह से अब वेस्ट मटीरियल ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। ये ट्यूबुलर सिस्टम जो प्रोटोनेफ्रीडियम है, ये बाहर नालियाँ, चूँकि अंदर ओपनिंग नहीं है, ये ओपन होते हैं बाहर की जानिब। बाहर सुराख हैं, एक्सटीरियर एंड्स हैं, दे आर कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर्स। इन पोर्स के ज़रिए वो ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है वो मूव करता हुआ इन नेफ्रीडियोपोर से बाहर खारिज कर दिया जाता है। फ्लैट वर्म का यूरिन बहुत ही डाइल्यूट होता है और ये होस्ट इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक कंडीशन में फ्लैट वर्म्स रहते हैं। इस वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो आराम से नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए खारिज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म का ट्यूबुलर सिस्टम मेटानेफ्रीडियम कहलाता है, यानी इसका जो यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का दैट इज़ कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। अर्थवर्म आप जानते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है सेगमेंटेड बॉडी होती है। एवरी सेगमेंट कंटेन ए पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडियम सीलिएटेड ओपनिंग रखते हैं और वो ओपनिंग कहलाती है नेफ्रोस्टोम। ईच नेफ्रोस्टोम इज इमर्स्ड इन सीलोमिक फ्लूइड। बॉडी के अंदर वाली जानिब कैविटी के अंदर सीलोम में, यानी बॉडी कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसमें नेफ्रोस्टोम जो है वो डूबे हुए होते हैं और उनके इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज में से वेस्ट मटेरियल मूव होते हुए डिफ्यूज़ होकर नेफ्रोस्टोम में दाखिल होते हैं और नेफ्रोस्टोम जो है वो इन सीलोमिक फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है। नेफ्रोस्टोम से कलेक्टेड फ्लूइड जो है वो मूव करता हुआ ट्यूब्यूल्स में आता है। ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियम फिर से साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम द ल्यूमन और इनको दोबारा ब्लड वेसल्स में भेज देती है। ब्लड वेसल्स जो नेफ्रीडियम के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं कैपिलरीज, उनमें साल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। द लेफ्ट ओवर अपीयर्स एज यूरिन। बकाया जो मटेरियल बचता है जो वहाँ रीअब्जॉर्ब होने से बच जाता है दैट इज़ वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो बाहर खारिज कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर टू कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्राम हीमोलिम्फ इन साइनसेस आर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स।
काकरोच का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। हीमोलिम्फ काकरोच के ब्लड को कहते हैं, यानी ये एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड लाइक है, इस वजह से इट इज़ कॉल्ड हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल के ज़रिए कलेक्ट होता है। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स असल में क्या हैं? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ऐसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल किंगडम में वाहिद एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच्ड हैं। यानी मैल्पीजियन ट्यूब्यूल आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, यानी सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट और साल्ट्स को हीमोलिम्फ में से कलेक्ट करती है और वो कलेक्ट होकर ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आ जाता है, यानी ट्यूब्यूल के अंदर वाले हिस्से में आ जाता है। द फ्लूइड देन पासेज टू द हिंडगट इनटू द रेक्टम। ये फ्लूइड फिर यानी मैल्पीजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये रेक्टम में जाकर खुलती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आखिरी हिस्से में जाकर खुलती हैं और वहाँ से इसे बाहर रेक्टम के ज़रिए खारिज कर दिया जाता है। अच्छा, रेक्टम में जब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आती हैं तो यहाँ से एक्सेसिव वाटर और साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल सॉलिड क्रिस्टल की शक्ल में, यूरिक एसिड के क्रिस्टल की शक्ल में बाहर को खारिज कर दिए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीशन इज सक्सेसफुल एडाप्टेशन टू ड्राई लैंड्स विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो कॉकरोचेज एक तरह से वेल एडाप्टेड हैं ऐसी ड्राई लैंड पर रहने के लिए जहां पानी की कमी को ये फेस कर सकते हैं और इनके वेस्ट मटेरियल जो हैं वो टोटली सॉलिड शक्ल में खारिज किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इसको स्टडी कीजिए, अगर इसमें किसी तरह की कोई उलझन है तो उसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।